पिता के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो अपने बच्चे को जीना सिखाता है और कठिन से कठिन रास्ते पर चलना सिखाता है। लेकिन कई बार समाज के अंदर देखने को मिलता है कि ऐसे ऐसे पिता और ऐसी ऐसी माएँ निकल आती हैं जिनको माँ कहना और पिता कहना भी शर्मसार लगता है। तो इस घटना को पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। आज की जो एक घटना है, यह घटना गुजरात की है। गुजरात के एक गांव के अंदर राजेश नाम का एक शख्स रहा करता है, जिसके साथ उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है मीनू, और उसका एक 8 साल का बेटा है और एक 3 साल की बेटी। 2 बच्चे हैं और राजेश दूध का काम किया करता है। दोस्तों, भरा पूरा परिवार है, कोई परेशानी नहीं है। दूध का काम करने से उनके घर का खर्चा जो है चलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके की टेंशन होती है परिवार के अंदर। जो पत्नी है वह उससे 2 बार बनाने से मना कर देती है। जो राजेश है अपने पत्नी के साथ रात में बनाना चाहता है, लेकिन दूसरी बार उसकी पत्नी जो है यह काम करने से मना कर देती है। अभी यह बात उसको पसंद नहीं आती है और इस छोटी सी बात को लेकर एक दिन इतना ज़्यादा झगड़ा हो जाता है कि पत्नी जो है अपने दोनों बच्चों को लेके मायके भाग जाती है। अब राजेश अकेला तन्हा रह जाता है। वो अपनी पत्नी के बगैर उसका मन नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, करता भी तो करता क्या, उसकी भी जिद कुछ अटपटी थी। अब तकरीबन 6 महीने का समय जब बीतता है तो अपने पत्नी को लेने के लिए ससुराल जब जाता है तो उसकी पत्नी जो है साफ इनकार कर देती है। अब फिर से दोबारा वापस वो पत्नी को लेने के लिए जाता है तो पत्नी बोलती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अब जैसे इतनी बात कहता है तो पति फिर मुंह लटका के फिर वापस घर पे आ जाता है। अब वो अपने दोस्त से घर पे एक बात करता है, कहता है कि मेरी पत्नी तो आ नहीं रही है, उसने कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक दूंगी। अब मेरी बात तुम मानो, कोई हो या कोई लड़की हो उससे मेरी शादी करवा दो, कैसी भी हो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। अब उसका दोस्त कहता है कि तुम रुको, मैं देखता हूँ। तकरीबन 1 महीना बीतते हैं तो उस दोस्त को एक औरत नज़र आती है जो कि विधवा थी और उसके साथ में 12 साल की एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया था। अब वह भी शादी करने के लिए कब से बेताब थी। अब इन दोनों का रिश्ता सेट हो जाता है और उसके बाद में इन लोगों की शादी हो जाती है। अब विधवा अपनी बेटी को लेकर इसके घर पे रहने लगती है। अब राजेश बहुत खुश होता है। अब तकरीबन 2 साल बीतते हैं। 2 साल बीतने के बाद में और जो विधवा की बेटी थी प्रिया, वह 14 साल की हो चुकी थी और जो नई पत्नी थी राजेश की, वह गर्भवती हो चुकी थी और उसका बच्चा होने वाला था। लेकिन बच्चा होने से पहले ही बच्चा पेट में ही, और वो उसको हॉस्पिटल में जब लेके जाते हैं भर्ती करवाने के लिए, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं तो बच्चा भी और जो पत्नी होती है राजेश की, वो भी। अब डॉक्टर कहते हैं कि हमें माफ़ करिए, आपकी पत्नी को और आपके बच्चे को हम नहीं बचा पाए। अब दोस्तों, जो राजेश अपने पत्नी को घर लेके आता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब वो अकेला सा तनहा सा रहता है। अब ये ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। अब वह घर के अंदर अकेला रह जाता है और उसकी जो दूसरी बेटी थी वह 14 साल की हो चुकी थी। अब ऐसे ही ज़िंदगी इन लोगों की चल रही थी। कई बार वो दोनों बाप बेटी दोनों एक साथ फिल्म को देखा करते हैं। अब तकरीबन 1 महीने का समय बीत जाता है तो दोनों बाप बेटी फिर एक बार फिल्म देख ही रहे होते हैं। जैसे ही कुछ समय बीतते हैं तो वह वो काम को इंजाम करता है जो उसको बहुत दिन से इंतज़ार था। अब जब एक बार ये सिलसिला हो जाता है फिर से रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन इंसानियत इसकी न जाने कैसी ख़राब हो जाती है। जैसे ही तकरीबन 1 साल का समय बीत रहा होता है, उसी समय यह लड़की जो है गर्भवती हो जाती है। अब जब गर्भवती हो जाती है तो यह फंस जाता है। अब जब फंसता है तो इस मामले का पूरा खुलासा हो जाता है। उसके बाद में यह हॉस्पिटल में लेके जाता है इसको, तो डॉक्टर बता देता है तुरंत कि ये तो गर्भवती है। उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी पुलिस वाले को खबर देते हैं। पुलिस आती है, लड़की को उठाती है, लड़की से पूछताछ करते हैं कि यह तुम्हारे साथ किसने किया। पहले तो वह बता नहीं रही थी, लेकिन जब पुलिस वाले उसको जोर देते हैं तो वह मजबूर हो जाती है और इस कहानी की जब पूरी सच्चाई पुलिस वाले को बताती है तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। अब पुलिस वाले उसके बाप को उठाते हैं, उसके बाद में जेल भेज देते हैं और कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं।
और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो, और होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप खुद को अवेयर कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ। और हाँ, वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके।